हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2 का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये सीरीज जो है 4 है। 1, 2, 3 सीरीज अगर नहीं देखे हैं एस सीरीज तो उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा सभी कैंडिडेट। और एस एस सीरीज भी अपलोड है, ठीक है। 7 सीरीज इसका भी सोशल साइंस का अपलोड है, उसको भी जा करके देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। ओके, तो चलिए कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसका जो है आंसर आज आप लोग को बता देते हैं। किसी भी कैंडिडेट का कमेंट नहीं आया है, कोई बात नहीं। हमारा काम है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सफल एक ना एक दिन ज़रूर से ज़रूर लोग होते हैं। जो प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं, जो प्रयास नहीं करते वो सफल नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बता देते हैं जो क्या होगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कल का जो प्रश्न था, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये बताना था। तो किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए हमारा जो है मोटिव आप लोग को प्रश्न करा देना है, ठीक है। आप लोग देखिए चाहे नहीं देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ी एग्ज़ाम देना है, हम आप लोग को बस हेल्प कर दे रहे हैं जो जैसे कि बच्चे जो भी हमसे जुड़ जाएँ उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखिए जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो पढ़ेगा नहीं तो वह आगे बढ़ेगा नहीं। और वही सब जो है 10,000 की नौकरी करेगा प्राइवेट में, और आज तो नौकरी प्राइवेट में भी 10,000 नहीं मिलते हैं। कोई 8,000 देगा, कोई 7,000 देगा स्टार्टिंग में, कोई 6,000, 5,000, 3,000 पे देखते हैं नौकरी करते हुए प्राइवेट में, ठीक है। तो पेट चलाने के लिए कमाना पड़ता ही है। इसलिए जो है आप लोग अगर अभी पढ़ रहे हैं तो बस हम यही कहेंगे जो पढ़िए इतना कि सभी प्रश्न याद रहें और कंपटीशन आसान हो जाए, ठीक है। और आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, हर एक चीज़ में कंपटीशन है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नॉलेज लीजिए जो आप लोग घर पे रहें तो भी कमा सकें। नहीं तो आप मैट्रिक किए उसके बाद क्या कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, यानी कि 12th पास कीजिएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिएगा, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है बेरोज़गार बैठिएगा। और नहीं तो फिर प्रेशर आ जाएगा जो फैमिली कैसे चलेगा, ठीक है। मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो फिर कमाना पड़ जाएगा। इसलिए जो है आप 10th में पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक मेहनत कीजिए जम के, जिससे कि अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। नंबर बेसिस पे अब तो बहुत कम जॉब होता है, लेकिन फिर भी आप लोग 10th में अच्छा मार्क्स लाइए और 12th कीजिए, उसका टेक्निकल डिग्री कीजिए, ठीक है। जैसे डीएलएड वगैरह कर लीजिए तो भविष्य में इसका जो है यूज़ हो सकता है। एमबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, ठीक है। कंपटीशन फेस कीजिए और आज लोन भी जो है क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसका जो है लाभ उठाइए, ठीक है। और टेक्निकल डिग्री ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और टेक्निकल डिग्री अगर आप लोग लेते हैं तो उसका जो है लॉस कहीं नहीं है, प्रॉफिट ही है, कहीं न कहीं जॉब लग जाता है। लेकिन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कीजिएगा तो ये ग्रेजुएशन जो है अब 4 साल जो है ये बेकार चला जाता है, ठीक है। जनरल कॉम्पिटिशन में आप नाक रगड़ते रह जाइएगा, होगा नहीं, इतना आसान है नहीं, ठीक है, अगर मेहनत नहीं करते हैं तो। और जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ टफ़ नहीं है, उनके लिए बहुत ही आसान है हर एक चीज़। तो चलिए आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का दौर जो है थोड़ा मेहनत करने वालों को जो है सफलता मिलता ही है, जो नहीं करते उनको तो कुछ नहीं। और बाद में चल के कहेंगे जो बाद में पढ़े नहीं, उस टाइम नहीं मिलता था, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, सभी प्रॉब्लम को जो है इग्नोर करके अभी जो है क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 10th और 11th-12th तक प्रेशर नहीं रहता है परिवार का भी, परिवार जहाँ तक होता है खर्चा देते ही हैं, देते, गार्जियन कुछ न कुछ उपाय कर ही देते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन जब आप लोग करेंगे तो उसके बाद आपको खुद लगेगा जो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कमाना पड़ जाएगा। इसलिए जो है आप लोग 10th कीजिए, आईटीआई वगैरह कर लीजिए, टेक्निकल डिग्री है। और आईटीआई का भी जो है हम एडमिशन दिलवाते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, उसका भी तैयारी कराते हैं और कैसे एडमिशन होता है सारा प्रोसेस हम अपने चैनल पे बताते हैं। अगर वो भी 2 साल का कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अपना ग्रेजुएशन में नाम लिखा लीजिए, उसके बाद डीएलएड वगैरह कर लीजिए तो आगे चल के भविष्य में काम देगा, ठीक है। एमबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, पारा मेडिकल में कोई मेडिकल लाइन में कोई भी चीज़ कर लीजिए, वो बेटर होगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो है उत्तर हम बता देते हैं। अंगनाशय नहीं होगा, अंडाशय भी इसका नहीं होगा, ठीक है।
एड्रिनल भी नहीं होगा। यकृत इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। तो चलिए कल का जो है आंसर आप लोग को बता दिए हैं, कोई भी बच्चे कमेंट नहीं किए थे, कोई बात नहीं है। उसके बाद चलिए 41 का आज देख लेते हैं। यहाँ पर 1 AM बराबर होता है, तो 1 AM बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, ठीक है। उसका डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 43 में। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौरीय सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। ओके, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या है आप लोग जानते भी होंगे। सोना की परमाणु संख्या 79 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो निम्न में से जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 46 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो इसका जो है पीएच मान से भी रिलेटेड एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा सभी का पीएच मान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। ओके, उसके बाद चलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब देखिए ये प्रश्न तो हमेशा आपको याद रखने योग्य है, ठीक है। चींटी के डंक जो है, आप लोग को चींटी काटता होगा तो उसमें जो है डंक मारता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेथनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। अब चींटी काट लिया तो समझ जाइएगा जो मेथनोइक अम्ल जो है उसके डंक में जो है पाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का जो उपयोग होता है, तो किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरम लोहा का जो है उपयोग होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो गतिशील कण पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम है, तो ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, अगर बुक पढ़े होंगे तो V बराबर IR, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, देखिए अभी हम कह रहे थे एसआई मात्रक पूछेगा और यहाँ पर पूछ लिया है, पिछले भी सेट में इसका जिक्र किए थे, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वोल्ट इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, आप लोग जो है विद्युत बल्ब जो देखते हैं उसका फिलामेंट जो बीच में रहता है जलता है, वो किसका बना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। ये पर्सन याद रखिएगा, जैसे आप बल्ब देखते होंगे, ये बल्ब हो गया और इसमें जो फिलामेंट ये बना हुआ रहता है ये वाला, तो इसका जो है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, धारा का जो है परिमाण में वृद्धि या कमी। उसके बाद चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कूलम्ब, राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं,
ये जो है क्या कहे जाते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो 57 का राइट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? ये प्रश्न जो पहले भी हम रिपीट किए हैं और आज के भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH4। उसके बाद चलिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला जो है सोना होता है, कितना कैरेट का होता है ये आप लोग जान लीजिए, लाइफ में आपको ही काम देगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का होता है आभूषण जो बनता है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्गन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तांबर एवं टीन के जो है मिश्र धातु को कहते हैं, तांबा और जो है टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कांसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम शॉर्ट में VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, तो अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया कर क्या बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लवण बनते हैं। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पादक हैं, तो श्वसन के जो है अंतिम उत्पादक क्या होते हैं? CO2, H2O और ऊर्जा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे जो है ऊपरी परत क्या है? तो यहाँ पर बताना है, ऊपरी परत जो है इनामेल कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन। ये प्रश्न जो है पहले भी हम करा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग क्या है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटी आंत जो है। ठीक है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। क्लियर? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराग कोश में जो है बनते हैं। चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में, फ्लोएम में जो है पाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, RBC की जो है जीवन अवधि होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो RBC की जीवन अवधि होती है, ये MTS में भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120 दिनों की होती है। ठीक है, RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिनों की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर में जो है, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूरॉन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोपियन नलिकाएं में। उसके बाद चलिए, वनस्पति तेलों में होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसमें संख्या का अनुपात बताने तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1:3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है। तो निम्न में से कौन जो है कमरे के ताप पर द्रव्य है, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन के जो है अपरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, क्योंकि फुलेरिन भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने आज 40 क्वेश्चन देखे और ये जो है साइंस का 4 सीरीज था। अगर 1 2 नहीं देखें तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पे निर्भर करता है, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। बस आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो हमारा उत्साह आप लोगों के प्रति ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप पे निर्भर करता है क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।